हेलो दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उस चैलेंज के बारे में जो कि किसी भी क्रिटिकल थिंकर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज है रिलीजन और मैथोलॉजी का, या जो धर्म है और जो मैथोलॉजी पौराणिक कहानियाँ हैं उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे तब तक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजन की या धर्म की। जो रिलीजन होता है या जो धर्म होता है उसमें हम भगवान पे या एक से ज़्यादा भगवान पे विश्वास करते हैं, और कोई भी रिलीजन भगवान या उस बहुत सारे भगवान के आसपास घूमता है। रिलीजन में भगवान का होना बहुत ज़रूरी है, और इस दुनिया में 90% लोग किसी न किसी हद तक भगवान पे विश्वास करते हैं। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, जैसे कि थाईलैंड 98%, नाइजीरिया 97%, इंडिया 94%, पाकिस्तान 93%। वहीं पर कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन एथीस्ट है, या कम से कम वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, एग्नोस्टिक है। ऐसे कंट्रीज़ जो हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम है, जहां 72% लोग ऐसे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, पार्शियली या फुल्ली। स्वीडन में 78% है, जापान में 86% है, चाइना में 91% है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि करीब करीब 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि किसी न किसी रूप में भगवान पे विश्वास करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप धर्म को चैलेंज कर दें तो कितना बड़ा आपके लिए कठिनाई हो सकती है। धर्म, देखिए, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि धर्म को एक विश्वास की बात मानी जाती है, मैटर ऑफ फेथ माना जाता है। और एक सेंट ऑगस्टाइन का कोट है कि फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू डू नॉट सी। फेथ या विश्वास एक ऐसी चीज है जो आप बिना किसी चीज को देखे हुए विश्वास करते हैं, और इसका फायदा ये होता है कि जो आप विश्वास करते हैं आपको वैसी दुनिया दिखाई देती है। तो ये एक तरीके का इल्यूजन हमको हमारे सामने क्रिएट करता है कि अगर हम किसी चीज़ को विश्वास करने लगे तो हमें चीज़ें वैसी नज़र आने लगती हैं। हम भगवान पे जब बार विश्वास करने शुरू कर देते हैं तो हर चीज़ में भगवान नज़र आने लगता है। तो इस तरीके से अगर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, बिना किसी रीज़न के विश्वास करते हैं धर्म पे, भगवान पे, तो वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को कम करता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन है वो लोगों के मासेस के लिए अफीम का काम करता है, क्योंकि वो उनकी सोचने की शक्ति को बहुत कम कर देता है। रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इरैशनल हैं, लेकिन फिर भी रिलीजन बहुत पॉपुलर है। अब देखिए कि जैसे कि ये माना जाता है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनको भगवान ने खुद कहा है। और रिलीजन के अंदर खास बात ये होती है कि जब भी वो कोई क्लेम करते हैं फैक्ट्स के बारे में, या कुछ आपको डायरेक्शन देते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कोई वो लॉजिक नहीं देते, कोई रीज़न नहीं देते, वो ना कोई एविडेंस देते हैं कि ऐसा करना नुकसानदेह है, ऐसा करना फ़ायदेमंद है। सिर्फ चूंकि भगवान ने बात कही है इसलिए हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आज तक कोई भी भगवान के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं प्रेजेंट कर पाया है, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग और भगवान पे जो विश्वास है बिना किसी एविडेंस के, वो साथ साथ नहीं चल सकता है। और अगर स्क्रिप्चर्स जो हैं वो भगवान के कहे हुए शब्द हैं और भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, तो भी हमें सोचना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हैं आज वो गलत साबित हो चुकी हैं। जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि प्लेग भगवान भेजता है अगर हम जो है वो पाप करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि प्लेग का असली कारण क्या है, और इंसान ने उसको ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म भी कर दिया है। उसी तरीके से बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी सेंटर में है और बाकी जितने तारे हैं, सूर्य है, सब उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन आज हमें मालूम है कि पृथ्वी एक छोटा सा प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है, और ऐसे न मालूम कितने जो तारे हैं, प्लैनेट्स हैं,
इस यूनिवर्स में है। तो बहुत सारी चीज़ें गलत प्रूफ हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप विश्वास करते हैं तो इसका मतलब कि आप रीज़न को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो धर्म क्यों पॉपुलर है? धर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। धर्म के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी उसकी ज़रूरत है। जैसे कि ज़्यादातर लोग चूँकि इमोशनल होते हैं, इसलिए अगर हम उनको रीज़न और लॉजिक से समझाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर वो धर्म में लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है, तो उस बात को वो मान जाते हैं। रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी होता है कि हमें जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके अंदर जो रैट रेस चल रही है, उससे भी हमको दूर ले जाता है, क्योंकि पैसे और पावर के पीछे दुनिया भाग रही है और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आपसे आगे है। जब आप धार्मिक होते हैं तो फिर आपका धर्म पूजा पाठ पे जाता है और इस रेस से बाहर हो जाते हैं और सुकून की ज़िंदगी आप जी पाते हैं। धर्म जो है हमें बहुत सारे एथिकल वैल्यूज़ को भी बताता है, जैसे ऑनेस्टी है, फेथफुलनेस है, चैरिटी है, लोगों को दान देना, वफादारी हो गया, ये जो कि वाकई में आपके लिए और इंसानियत के लिए अच्छा है। बहुत से लोग अपने धर्म ग्रंथों को फॉलो करते हुए ज्ञान बहुत सारा दान देते हैं, बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, तो ये सबके लिए अच्छा है। वो लोग रीज़न से नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को खुश करने के लिए ऐसे काम करते हैं। और उसी तरीके से जब हम शादी ब्याह होती है, जो कि आज भी बहुत सारे देशों में, ख़ास तौर से इंडिया में, एक धर्म से रिलेटेड है, तो उसके लिए जो धर्म ग्रंथ हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमें रिचुअल्स को फॉलो करने हैं तो हम कैसे फॉलो करें, ये हम वहाँ से सीखते हैं। तो इस तरीके से धर्म की उपयोगिता है, लेकिन धर्म को पूरी तरीके से आंख बंद करके फॉलो करना कोई समझदारी नहीं है। अब हम बात करते हैं मैथोलॉजी की। मैथोलॉजी या पौराणिक कहानियाँ, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं किसी व्यक्ति के बारे में, कल्चर के बारे में, धर्म के बारे में, या किसी के ग्रुप के बारे में जिस पे ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी स्टोरी और मैथोलॉजी में फ़र्क ये होता है कि जो मैथोलॉजीज होती है उसमें भगवान मेन कैरेक्टर्स होते हैं, या देवता, डेमी गॉड्स, या कुछ लीजेंडरी हीरोज़ होते हैं जो कि भगवान के तुल्य होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे पांडव हो गए, कौरव हो गए, कर्ण हो गए, इस तरीके के। तो जब भगवान स्वयं उन स्टोरीज में हैं तो उनको क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैथोलॉजीज अक्सर धर्म से कनेक्टेड रहती हैं, धर्म का ही पार्ट होती हैं, और कई बार वो धर्म के जो मेन टीनेट्स हैं उससे ज़्यादा पॉपुलर होती है, मेन आइडियोलॉजी से ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर जो कहानियाँ हैं या जो पौराणिक कहानियाँ हैं, रामायण है, महाभारत है, ये कहीं ज़्यादा पॉपुलर हैं। जो हमारे मेन स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे वेद है या फिर आपका गीता है, उससे ज़्यादा पॉपुलर हैं ये कहानियाँ। तो इस तरीके से जो मैथोलॉजीज़ हैं वो रिलीजन का पार्ट हैं, और कई बार ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसीलिए अगर हम मैथोलॉजीज़ को चैलेंज करें और हम कहें कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हम बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं और अपने लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इसीलिए धर्म और मैथोलॉजी को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मैथोलॉजीज़ में देखिए क्या होता है कि बहुत सारी इवेंट्स डिस्क्राइब की जाती हैं जो कि वाकई में अगर हम लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से देखें तो वो इम्पॉसिबल है। अब जैसे कि आप मैथोलॉजीज़ में देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है या कोई जो अवतार है वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, ये संभव नहीं है। उसी तरीके से पानी को शराब में बदल देना, या अमृत का कॉन्सेप्ट, जिसको अगर आपने किसी को पिला दिया तो वो कभी मर ही नहीं सकता, वो हमेशा जिंदा रहेगा, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ पैदा होती है उसको एक दिन ख़त्म होना होता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपने माउंटेन को जो है, जैसे कृष्ण भगवान ने जो पर्वत है उसको एक छाते की तरह उठा लिया, या फिर हनुमान जी जो हैं वो एक पर्वत को लेके हजारों किलोमीटर तक उड़ करके संजीवनी बूटी लेकर के गए, या उन्होंने जो सूर्य है उसको खा लिया। ये चीज़ें असंभव हैं, ये चीज़ें संभव नहीं हैं। और इसी तरीके से कई बार क्लेम किया जाता है कि कुछ लोग पानी पे चलते थे,
तो ये जो चीज़ असंभव होती है, जो चीज़ सही नहीं लगती है, वही लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि लोग अक्सर मिरेकल्स की तलाश में धर्म को फॉलो करते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि हम अगर भगवान को खुश कर दें तो दुनिया में हमको कुछ भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो मिरेकल्स हैं कभी हुए इसका कोई सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि ये स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं। इसका कोई सबूत नहीं है कि ऐसा कभी हुआ होगा या ऐसा कभी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि जो मैथोलॉजीज हैं और धर्म हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ही बड़ी बाधा है, क्योंकि जो लोग विश्वास करते हैं मैथोलॉजीज पे, उनको ऐसा लगता है कि ये जो कहानियाँ मेंशन हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट है, ये एक्चुअली हुई हैं, हजारों साल पहले हुई हैं, और उनसे आप सबूत मांगिए तो वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ये तो आस्था का प्रश्न है। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे विश्वास करना शुरू करते हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी तर्क के, तो आप ब्लाइंड फेथ डेवलप करते हैं, अंधभक्ति डेवलप करते हैं, और जिसके अंदर अंधभक्ति होगी वो कभी भी क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकता। तो क्रिटिकल थिंकर कभी भी मैथोलॉजी पे विश्वास नहीं कर सकता एक हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह या एक सच्ची घटना की तरह। उसमें कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सब बात सही हो ऐसा संभव नहीं है। तो अगर आप एक रैशनल थिंकर हैं तो आप रिलीजन और मैथोलॉजी से जो सही चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, और जो चीज़ें सही नहीं हैं, झूठ हैं, उस चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे। वहीं पे अगर आप ब्लाइंड फेथ रखते हैं तो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को खो देंगे। तो इसीलिए रिलीजन और मैथोलॉजीज क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसको जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।